ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं हिंडन एयरबेस से, जहां पर यूपी पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। हलचल वहां पर बढ़ चुकी है। 2 वीआईपी कार भी हिंडन एयरबेस में पहुंची है। तस्वीरें आप देखिए गाजियाबाद का हिंडन एयरबेस, जहां पर इस वक्त हलचल बढ़ चुकी है। बड़ी संख्या में यूपी पुलिस के अधिकारी इस वक्त मौजूद है। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना हिंडन एयरबेस पर पहुंचती है और अब ये जानकारी मिल रही है कि 2 वीआईपी गाड़ियां भी वहां पर मौजूद है। 2 वीआईपी कार हिंडन एयरबेस में पहुंची है। तस्वीरें आप तक हम दिखा रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है उसके बाद किस तरीके से 24 घंटे में खुलासे हो रहे हैं। और शेख हसीना भारत में थी और वो दूसरे देशों में शरण लेने की कोशिश कर रही है और उनके बेटे ने कहा कि वो बांग्लादेश नहीं लौटेंगी। इस बीच हमने देखा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर की मुलाकात होती है। संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद है। संदीप, जो हिंडन एयरबेस पर हलचल बढ़ी है, यूपी पुलिस के अधिकारी मौजूद है, 2 वीआईपी गाड़ियां भी है, इसको हम कैसे देखें? देखिए, सुबह से इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन थोड़ी देर पहले ही सिक्योरिटी बढ़ी है। कई सारे यहाँ पे जो पुलिस की तैनाती है, थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है। अफसर जो है वो यहाँ पे मौजूद है और थोड़ी देर पहले ही 2 काली गाड़ी मर्सिडीज कार, जिनमें कि एम्बलम लगा हुआ था, भारत के शेर का निशान था, वो गाड़ियाँ गई। अब खास बात यह है कि वो गाड़ियाँ कहाँ यूज़ होती है। या तो राष्ट्रपति यूज़ करते हैं, या तो वो उपराष्ट्रपति यूज़ करते हैं, या फिर वो गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर या फिर जो स्टेट गेस्ट होता है उनके लिए वो गाड़ी जाती है। अब ये देखना होगा कि क्योंकि वो दोनों गाड़ियां खाली थी, तो वो गाड़ी गई तो गई किसके लिए। क्या यहाँ से शेख हसीना को कहीं दूसरी जगह ले जाया जा रहा है, क्योंकि इससे पहले अब तक किसी भी तरीके की सिक्योरिटी नहीं थी। और अगर गवर्नर भी अगर यहाँ आ रहे होते, लेफ्टिनेंट गवर्नर आते, तो यहाँ यूपी पुलिस की तरफ से उनकी कारकेट भी होती और पूरा सिक्योरिटी बंदोबस्त होता। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे जितने भी अफसर हैं यूपी पुलिस के, वो यहाँ पे आए हैं। थोड़ी देर पहले ये सारी हलचल सिर्फ आधा घंटा पहले ही हुई है। तो ऐसे में अब ये देखना होगा कि वो गाड़ियां गई तो गई किसके लिए है। जैसे मैंने कहा कि एम्बलम लगी, जानकारी पहुंचा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज हम दे दें, क्योंकि संदीप बता रहे हैं जो हलचल है कि क्या बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना को किसी दूसरी जगह ले जाया जा रहा है। संदीप, कहां पर ले जाया जा सकता है, क्योंकि नजरें तो उन पर टिकी हुई हैं। उनके बेटे ने कह दिया है कि वो बांग्लादेश वापस नहीं लौटेंगी। देखिए, अभी ये तो कहना बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि अभी तक जितनी भी अपडेट्स आ रही हैं वो सीधा एक ही जगह से आ रही है, वो है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। उसके अलावा कोई भी ये बात करने को तैयार नहीं हो रहा है कि आखिर अंदर चल क्या रहा है। यहाँ तक कि कोई भी आधिकारिक जानकारी इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी साझा नहीं की गई है कि किस वक्त एयरक्राफ्ट यहाँ पे लैंड हुआ था और अब उनकी स्थिति क्या है, अंदर क्या हो रहा है, कहाँ रुकी हुई है, कौन सा ऐसा गेस्ट हाउस है जहाँ पे शेख हसीना रुकी हुई है। ये ज़रूर था कि कल जिस तरीके से मिलने के लिए NSA अजीत डोभाल आए थे, उसके बाद कोई बड़ा अधिकारी अभी तक यहाँ पे नहीं आया है। अगर सुबह से बात करूँ, सुबह 6 बजे से मैं यहाँ पे हूँ, तो यहाँ पे कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पे नहीं आया है। पुलिस की बिल्कुल भी तैनाती यहाँ पे नहीं थी, क्योंकि इस रोड के दूसरी तरफ से शेख हसीना आई थी वो एयरक्राफ्ट उड़ चुका है। कुछ देर पहले न्यूज़ 18 इंडिया ने सबसे पहले ये खबर दिखाई भी थी। संदीप, आप तक आवाज पहुंच रही है? देखिए एक बार फिर से सवाल पूछ सकते हैं संदीप? अब से कुछ देर पहले हमने ये खबर भी दिखाई थी कि जिस एयरक्राफ्ट से शेख हसीना आई थी वो एयरक्राफ्ट उड़ चुका है। देखिए, ये कहा जरूर जा रहा था, इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं कि एयरक्राफ्ट टेक ऑफ हो चुका है, लेकिन अभी तक एयरफोर्स की तरफ से कोई आधिकारिक जानकारी इस बारे में नहीं दी गई है। खास बात यह है कि हो सकता है कि एयरक्राफ्ट खाली ही उड़ा हो, तो अभी तक इसकी पुष्टि करना बहुत मुश्किल है कि उस एयरक्राफ्ट में शेख हसीना थी या नहीं थी। और सरकार की तरफ से ये पहले ही साफ कर दिया गया है, ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात कही जा चुकी है कि वेट एंड वॉच पॉलिसी जो है इस वक्त भारत अपना रहा है। और ये भी पहले इंडिकेशन दिया गया था कि जब तक कहीं दूसरी जगह पॉलिटिकल असाइलम नहीं मिलता है तब तक वो भारत में रहेंगी। तो अभी जब तक आधिकारिक तौर पर इस बारे में जानकारी नहीं आ जाती है, तो तब तक ये किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिंडन एयरबेस के अंदर किसी की एंट्री नहीं है, कोई अंदर नहीं जा सकता, कैमरा अंदर नहीं जा सकता, यहाँ तक कि मोबाइल के जरिए भी अंदर फोटो नहीं खींची जा सकती। तो अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगा। वैसे भी संदीप छावनी में तब्दील रहता है और जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, क्योंकि हलचल वहां पर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन शेख हसीना क्या किसी दूसरे देश में शरण लेंगी, क्या उनका एयरक्राफ्ट उड़ चुका है, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि एयरफोर्स की तरफ से इसको लेकर के कोई भी ऑफिशियल जानकारी नहीं है। और दूसरी तरफ विदेश मंत्री ने कहा है कि भारत की पैनी नजर है, कुछ भी कहना अभी जल्दबाजी होगा। इस बड़ी खबर पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है।